एबेलियन में तुमने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और अब दोबारा भी यहां हमारी मदद के लिए आ खड़ी हो। हम तुम्हारा यह कर्ज कैसे उतारेंगे? अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, बल्कि आप लोगों की कर्जदार हूं मैं। मैं जो कुछ भी कर लूं मासी की गलतियों का अज़ाला नहीं हो सकता। वो तल्ख यादें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन इंसान किस्मत की सितम जरीफी पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। ताजिर राकिब की बेटी बोरू के शाना बशाना खड़ी है और कुद्स की जदोजहद में हमारी खादिम बन चुकी। और बाज़ औक़ात इंसान के अंदर की गिरहें बस एक नजर से खुल जाती हैं। क्यों ना तुम्हारे दरमियान इस रिश्ते को हम कोई नाम दे दें? क्या ये मुनासिब रहेगा? जी बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक के बाद एक मुहिम होते हुए ये कैसे होगा? मैं हमेशा कहता हूं कि एक मुजाहिद की पूरी जिंदगी दो मुहिम्मात के दरमियान होती है। जो अपनी खुशी के लिए तवील आराम तलाश करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं भी आपकी तरह इस रास्ते पर चलने को राजी हूं। जिससे मोहब्बत हो वो आसपास हो तो कमजोर सी उम्मीद भी काफी है। हमारा मकसद तो शुरू से यही था कि हम दोबारा से एक हो जाएं मेरे भाई, लेकिन मुझे ये डर है कि सिपाही ये समझेंगे कि हम जाती मामलात में उलझे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस लश्कर के सिपाही हो और तुम्हारी जद्दोजहद के सब गवाह भी हैं। एबेलियन तुम्हारे रिश्ते का गवाह था और करक में तुम्हारी शादी हो। क्या तुम ये नहीं चाहोगे? आवाजें बंद हो गई। शायद वो चरवाहा सलाउद्दीन अपनी बकरियों के साथ फरार हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? सलाउद्दीन को अब बस उसकी मौत ही रोक सकती है। दमिश्क का सुल्तान शायद वाकई इतना ही पुरज़्म हो, मगर कोई सिपाही नहीं दिख रहा। सिपा सालार जितना सब्र नहीं होता उनमें। लगता है वो पानी के ज़खायर और खुराक को निशाना बनाएंगे ताकि मुहासरे को जल्द मुकम्मल कर सके। मैं जाकर पानी के चश्मों को देखता हूँ। मैं रसद के गोदामों की हिफाजत करता हूँ। जितना जल्दी उसे रोके उतना ही बेहतर है। बाज़ंतीनी लश्कर भी पहुंच चुका है। हिफाजती खदशात के बायस हम यरूशलेम से तादाद में फौज नहीं ला सकते, इसीलिए हम तादाद में कम हैं। और इसमें भी बुराई है कि सलाउद्दीन इस बात से वाकिफ है। मेरे शहंशाह, करक रवानगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत खूब, तो फिर चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिए गए फैसले पर एक बार फिर से गौर कीजिए। इन थका देने वाली मुसलसल मुहिमात के बाद मुझे लगता है कि ऐसा सफर आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरे तो पहले ही हमारी दहलीज पर है शहजादी। अगर इबेलियन के बाद हमने करक को भी खो दिया तो ये खतरा बढ़कर हम तक आ जाएगा।
और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। लॉर्ड गाई, कॉन शैटिलियन और बेलियन सभी करक में हैं। जो जरूरी होगा वो करेंगे। बैतुल अजान की फतह इन्हीं की वजह से शिकस्त में तब्दील हो गई। इबेलियन और दमिश्क में हम रुस्वा हुए। मुझे इनमें से किसी पर एतमाद नहीं। मैं खुद जाऊंगा और फौज की क़ियादत करूंगा। मेरे शहंशाह, आप ठीक हैं? बाल्विन, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं इस जमीन पर खुदा की ढाल हूं। मुझे कुछ नहीं होगा। बाल्विन! शहंशाह मौसम, बाल्विन! भाइयों, तबीब को बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ तबीब को। बाल्विन! ये नहर किले के अंदर मौजूद कुओं को पानी फराहम करती है। तो आप तैयार हो जाओ, हम ये सब नहर में उंडे लेंगे। जो आपका हुक्म चचा जान। जल्दी करो। तुम्हें लगता है बैरल्स में जो है वो मौसर होगा? ये काराकुश ने तैयार किया है। जिस नहर से सलीबी सिपाही पानी पीते हैं वो जहरीली हो जाएगी। और तो और फिर हो सकता है इसी तरह उन कफ्फार सिपाहियों की ताकत कम हो जाए। बिल्कुल। मुंतकली के दौरान सब होशियार रहेंगे। याद रहे, पानी को किसी सूरत हाथ ना लगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। मेरे सुल्तान, खुदाई का काम बखूबी जारी है। काराकुश और दीगर सिपाही पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं। क्या किले से कोई दस्ता इसकी खबर लेने आया? हमारा एक आदमी किले से रोजाना मालूमात भेजता है। दरवाजे का पहरेदार हमारा जासूस है, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। हमारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। आज तुम गर्दो गुबार में अटे हो, लेकिन कल आलम इस्लाम के फख्र बनोगे। अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान मोहतरम, हमारी फौज को फतह नसीब हो, बस यही दुआ है। इंशाल्लाह काजी फाजिल और कारतगिन की तरफ से खुशखबरी आएगी। करक की फतह के बगैर उम्मत मोहम्मदी मुत्तहिद नहीं होगी। देर या बदेर हर एक जान जाएगा कि अय्यूबी परचम तले जमा होने के सिवा कोई चारा नहीं। इंशाल्लाह।